Welcome back dear students to another question of exercise 3.1. I hope you all are good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. वो कह रहे हैं जो आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहचानिए ये कंसिस्टेंट है या नहीं. अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तो ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकालिए, यानी ग्राफिकली हमें यहाँ निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू. ये जो दो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, मैं कैसे पहचानूंगी? अगर ये गिवन लाइंस इंटरसेक्टिंग आ गई या कोइंसिडेंट आ गई तो इक्वेशंस कैसे है आपके? कंसिस्टेंट. इक्वेशंस की लाइन, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट. अगर आपकी लाइन पैरेलल आती है तो आपके इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट. सिंपल याद रखना, जब आपके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होते हैं तब इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेंगे, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होते तो इक्वेशंस कैसे रहेंगे आपके? इनकंसिस्टेंट. और मेरे सॉल्यूशंस तभी आएंगे जब मेरी लाइंस इंटरसेक्टिंग रहेंगी या कोइंसिडेंट. चलिए गिवन इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लिए a1x b1y c1 से, तो हमें यहाँ मिल गया a1 इक्वल्स टू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 10. इक्वल टू के बाद भी आपने C1 कंसिडर किया तो चलेगा, क्योंकि इधर आके वो माइनस हो जाएगा, 10 भी इधर आके माइनस हो जाएगा. सो ये C1 अपॉन C2 -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल ही होगा, इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं रेशियो A1 अपॉन A2 का रेशियो कितना आएगा बेटा? 1/2. B1 अपॉन B2 का रेशियो कितना आएगा? 1/2. एंड C1 अपॉन C2 जो कि आपका 5/10, यानी ये भी आंसर क्या आएगा आपका? 1/2. Therefore, इधर आपको दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, यानी आपकी लाइंस कैसी है? Therefore, the lines are, ये कंडीशन किसकी है बेटा? अपनी कोइंसिडेंट लाइन की. Therefore, the lines are कोइंसिडेंट. तो आपके यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट हो रहे हैं ना आपके यहाँ पे. Therefore, the equations कैसे रहेंगे आपके यहाँ पे? Consistent. Therefore, the given equations are consistent. Given equations are consistent. अब हम क्या करेंगे? ग्राफिकली इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. चलिए बढ़ते हैं ग्राफ पे. सो हियर हमारी इक्वेशन से हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर ये हो गया 1. इसे या तो मैं x इक्वल टू बनाऊंगी या तो y इक्वल्स टू. ग्राफ बनाने के लिए हमें लगेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो हम पहले इन दोनों इक्वेशंस के क्या फाइंड करेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट्स. देन इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे हमारे सॉल्यूशंस हमें कितने मिलते हैं. ये जो लाइंस थी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस थी, यानी इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशंस आने चाहिए. चलिए देखते हैं. ओके, तो इसे मैं कन्वर्ट करती हूँ y इक्वल टू के फॉर्म में. प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. अब यहाँ मैं कंसिडर करूँगी x की वैल्यूज़ और उसकी मदद से मैं निकालूंगी y. ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 2, 3, 4. जब वेन का मतलब क्या होता है? जब वेन x की वैल्यू आपकी 2 होती है तब आपको y क्या मिल रहा है? इस इक्वेशन में पुट कर दो. y - 2, y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? 3. जब मेरा x 3 है तो मुझे y क्या मिल रहा है? 5 - 3. y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 2. जब मेरी x की वैल्यू 4 है तो मुझे y क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ पे 5 - 4. 5 - 4 यानी कि क्या हो गया यहाँ पे? 1. यानी कि मुझे वैल्यूज़ मिल गई हैं y की 3, 2, 1. कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3, 3, 2 और 4, 1. अब अपना दूसरा इक्वेशन जो कि है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. इसे भी मैं y के इक्वल टू कन्वर्ट करूँगी. 2y इक्वल टू 10 - 2x, y इक्वल टू 10 - 2x अपॉन 2. दोनों को भी टर्म्स को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - x, यानी यहाँ y की वैल्यू आई 5 - x. चलिए x की वैल्यू लेंगे हम. अब देखो यहाँ पे भी इक्वेशन 5 - x था, यहाँ पे भी 5 - x आया. ओके, चलो अपन ले लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1, 2, 3 ले लेंगे सपोज में. ठीक है, तो जब फिर से हम लिखेंगे जब x की वैल्यू मेरी 1 है, आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं x की, x की. ठीक है, अगर y इक्वल टू कन्वर्ट के इक्वेशन तो x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते. नंबर लाइन पे x की और y की वैल्यूज डिफाइंड है. चाहो तो आप इसे x इक्वल टू कन्वर्ट करो और y की वैल्यू कंसिडर करके x की वैल्यूज निकालो, आप पे डिपेंड है.
मतलब ये मत सोचना कि ये 2 क्यों आया, 3 क्यों आया, 4, ये हमने मन से कंसिडर किए हैं। जब x की वैल्यू 1 थी तो मेरा y क्या आएंगे बेटा 5 माइनस 1, y की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 4, यहाँ आ गया 4। वेन x की वैल्यू थी मेरी 2, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ रही 5 माइनस 2, y की वैल्यू आ रही मेरी यहाँ पे 3, ये आ गई मेरी 3। देन वेन x की वैल्यू अगर मेरी क्या ले रहे अपन 3, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5 माइनस 3, यानी कि मेरी y की वैल्यू आ रही है 2, ये हो गया 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने 1,4, 2,3, 3,2। सो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 2,3 आया, यहाँ पे भी 2,3 आया, यहाँ पे भी 3,2 आया, यहाँ पे भी 3,2 आया। अगर मैं ये जैसे कि वैसे लेती थी ना 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो मेरे y की वही वैल्यू आती थी 3, 2, 1, क्योंकि इक्वेशन दोनों सेम है और मेरी लाइन्स सच में कोइंसिडेंट होती थी पूरी एक के ऊपर एक। अभी भी आने वाली है वो मैक्सिमम, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स मेरे सेम है। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे 2,3, यहाँ पे 2x का और y का 3a, 2,3। देखो कोइंसिडेंट लाइन से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अभी 2 सॉल्यूशन आ गए तो वो 2 सॉल्यूशन भी हमें चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3,2, 3 और ये 2, b 3,2, c 4,1, यानी कि इसका 4 इसका 1, ये हो गया c 4,1। इसकी लाइन बना लेंगे। जितने अपन मतलब कंसिडर करेंगे x की वैल्यूज उतनी y की वैल्यूज आएंगी। और यहाँ में देखिएगा कि दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मैक्सिमम सेम आएंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन का कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट 1,4, इसका 1 इसका 4, ये देखो उस पर आ रखा नहीं, वही लाइन पे आ रखा नहीं कोऑर्डिनेट। देखो 1,4, इसको नाम देंगे अपन सी डी। देन तो बाकी के जो है वो तो इसी पे है। 2,3 कहाँ गया 2,3, ये रहा 2 और ये 3 फिर से इस पे आया। 3,2 ये भी इस पे आया, मतलब सेकंड वाली लाइन का भी हमारा यही आएगा। क्या लेंगे अपन यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। कोइंसिडेंस लाइन है, यानी लाइन एक के ऊपर एक ही आने वाली है। तो यहाँ तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। अब इन चारों में से तुम कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, या जो दो आपको कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे 2,3, 3,2 ये ले लो। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। उसमें से कुछ सॉल्यूशन आप चाहो तो लिख सकते, जैसे कि ये वाला। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। कंपेरिजन करने के बाद हमें मिल रहा है a1 1, a2 3, b1 -1, b2 की वैल्यू है -3 एंड c1 की वैल्यू है 8, c2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 16। चलिए देखते हैं रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। तो a1 अपॉन a2 यहाँ पे हो गया 1/3, b1 अपॉन b2 यहाँ पे हो गया -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/3। और c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या होगा 8/16, 8/16 का मतलब क्या हो गया 1/2। तो यहाँ मुझे दिख रहा है a1 a2 b1 b2 इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 c2 है। दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे टाइम पे आपकी लाइंस कैसे रहेंगी पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब मेरे इक्वेशंस कैसे हैं इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, तो ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं। Therefore, the given lines are parallel. Yeah, so the given lines are parallel. Hence,
द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आप पैरेलल लिखने के बाद में आप ब्रैकेट में लिख भी सकते, दैट इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ ग्राफ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर। थर्ड है यहाँ पर हमारा 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। सो हियर a1 की वैल्यू हो गई 2, a2 की वैल्यू हो गई 4, b1 की वैल्यू हो गई 1, b2 की वैल्यू हो गई -2, कोएफिशिएंट के सामने की साइन आपको लगानी है, c1 की वैल्यू होगी -6, c2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे -4। सो a1 a2 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, a1 a2 = 2/4, दैट इज 1/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। नेक्स्ट b1/b2 = 1/-2 यानी कि -1/2, और c1/c2 = -6/-4, माइनस माइनस कैंसर, 3 2s are 6, 2 2s are 4। अब यहाँ रेशियोज हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये ही दोनों आपस में नॉट इक्वल है, यानी a1/a2 is not equals to b1/b2, that is a1/a2 is not equals to b1/b2, so the given lines are कैसे रहेंगे आपकी, इंटरसेक्टिंग। अगर a1/a2 is not equals to b1/b2 होता है, so here the lines of the given equations are intersecting। जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। तो आपके ये जो दोनों इक्वेशन से कैसे हो गए अब, कंसिस्टेंट। तो इनके जो सॉल्यूशन है ये भी अपन ग्राफिकली फाइंड करेंगे। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कैसे रहेंगे बेटा, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इनके ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। चलिए तो अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। सो हम ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे, इनमें से पहले हमारे एक इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। ओके, इसे या तो मैं x = कन्वर्ट करूँगी या तो y = मैं देखती हूँ कि सिंपली मेरा सॉल्व क्या हो जाए। कुछ भी लिए अपन ने तो चलेगा। अपन लेते हैं इसे y = माइनस से उधर जाके प्लस, प्लस से उधर जाके हो गया माइनस। अब मैं क्या करूँगी, x की वैल्यूज़ अपने मन से लूँगी और उसकी मदद से y निकालूंगी। ठीक है, अपन ले लेते हैं सिंपल 0 1 2, मिनिमम 2 तो आपको लेनी है, 2 से ज़्यादा आप ले सकते। जब आपकी x की वैल्यू 0 है तो आपका y क्या हो जाएगा, y = 6 - 2 × 0, यानी हो गया 6 - 0। y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6, y की वैल्यू आई 6। जब आपके x की वैल्यू 1 है, व्हेन x = 1, तो आपके y की वैल्यू क्या आएंगे, 6 - 2 × 1, 6 - 2 क्या आएगा आपका आंसर 4, y = 4। जब आपके x की वैल्यू 2 है तब आपके y की वैल्यू क्या आएंगे, 6 - 2 × 2, 6 - 4, आपकी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे आ गया मेरा 2। सो कोऑर्डिनेट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के 0, 6, 1, 4, 2, 2। इसी तरह हम अभी हमारा इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। अगर अब मैंने पहला वाला इक्वेशन y = बनाई ना, तो मैं दूसरा वाला जो इक्वेशन है मेरा वो भी y = बनाऊंगी। 4x - 2y - 4 = 0, तो ये हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4x - 4 = 2y, यानी कि y = 4x - 4/2, 2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा तो होगा 2x - 2, यानी मेरा y = आंसर क्या आया 2x - 2। अब अपन करेंगे यहाँ कंसिडर x y, यहाँ पे भी ले लेती हूँ मैं x की वैल्यू 0 1 2। जब मेरी x की वैल्यू 0 है तो मेरा y क्या हो रहा है, 2 × 0 - 2, 2 0 0 0 - 2 -2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरी -2। जब मेरा x है 1 तो मेरा y क्या आएगा, 2 × 1 - 2, 2 - 2 क्या हो गया आंसर 0, यानी आ गया 0। जब मेरा x 2 है तो y क्या आएगा मेरा, 2 × 2 - 2, 4 - 2 2, यानी कि ये आ गया मेरा 2। सो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे 0, -2, 1, 0, 2, 2। तब हमें प्लॉट्स करने हैं ये कोऑर्डिनेट्स
इन इक्वेशंस के। अब आप यहाँ देखेंगे कि पहले इसमें भी आपका 2,2 आया, दूसरे इसमें भी आपका क्या आया 2,2, यानी कि जो मेरी इक्वेशंस की लाइन आएंगी वो कहाँ इंटरसेक्ट होने वाली है मुझे पहले पता चल गया 2,2, यानी मेरे जो सॉल्यूशंस मुझे यहाँ मिलने वाले हैं परफेक्ट, वहाँ x की वैल्यू 2 मिलने वाली है और y की वैल्यू क्या मिलने वाली है यहाँ पे 2। ओके, क्योंकि आपका जो इक्वेशन था इनकी लाइंस कैसे आई थी, हमने सॉल्व किए थे कैसे आई थी इंटरसेक्टिंग, यानी कि मुझे यहाँ एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला था, यानी x की एक परफेक्ट वैल्यू मिलने वाली थी और एक y की, तो हमें मिल चुकी है। लेकिन हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो चलिए हम करते हैं। मैं पेंसिल से ग्राफ पर सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, आपको पेंसिल से ही सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट 0,6, यानी कि यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का क्या हो जाएगा ये, इसे नाम दे देते अपन a 0,6। नेक्स्ट 1,4, यानी कि x का 1 और y का 4, ये हो गया मेरा b 1,4। नेक्स्ट क्या है आपका c 2,2, x का 2 y का 2, यानी ये हो गया मेरा c 2,2। चलिए इसे अपन ड्रॉ कर लेंगे अभी अच्छे से। ये हो गई मेरी एक लाइन। किसकी लाइन थी ये, कौन से इक्वेशन की लाइन थी, अपने को मेंशन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 2x + y - 6 = 0, इस इक्वेशन की लाइन है। अब दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मेरे 0, -2, यानी x 0 है और y है -2, ये हो गया मेरा -2 d 0, -2। नेक्स्ट क्या है मेरा 1,0, यानी कि यहाँ पे मेरा x 1 है और y 0 है, यानी ये हो गया e 1,0। और c क्या आ रहा है बेटा आपका, फिर से नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, सॉरी c बोल रही, d e f क्या आ रहा है आपका यहाँ पे फिर से 2,2, तो ये तो कॉमन है। चलो ये पॉइंट, ये लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन। सो ये जो दोनों लाइन से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये किसका था कोऑर्डिनेट्स बेटा, ये 4x - 2y - 4 = 0। सो यहाँ पे मुझे मेरी लाइन्स इंटरसेक्टिंग थी और मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है जो कि x का 2 और y का 2 यहाँ आ गए हमारे। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x = 2 एंड y = 2। लास्ट है हमारा यहाँ पे इक्वेशन 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। कंपेयर करने के बाद में लिखेंगे हम a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -5। लिखेंगे रेशियो अब a1/a2 है मेरा 2/4, यानी कि ये हो गया 1/2, b1/b2 हो गया मेरा -2/-4, माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, एंड c1/c2 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -2/-5, माइनस कैंसल 2/5। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि दिस इक्वल टू दिस है, ये इक्वल है लेकिन ये इसके नॉट इक्वल है। तो अब अपन लिखेंगे सो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ऐसे टाइम पे आपके जो इक्वेशंस की लाइन आ रही है ग्राफ पर वो कैसी आ रही है, पैरेलल, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, सो हियर द गिवन लाइंस आर पैरेलल, therefore the given equations are कैसे रहेंगे बेटा, इनकंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंसी समझने के लिए आपके ये कंडीशंस लर्न होना जरूरी है। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, कोइंसिडेंट लाइन, इक्वेशन ये कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशंस आएंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगे, जब सॉल्यूशन नहीं आएंगे इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेंगे। तो अब ये जो इनकंसिस्टेंट आ गया है इसलिए हमें इसे ग्राफ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं खत्म होता है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।